हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण इन्वायरमेंट का दूसरा पार्ट। फ्रेंड्स, ये भी स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपको दिमाग पे 0% प्रेशर लगा के या प्रेशर देकर बैठना है। यहाँ पे कोई भी तरह का यहाँ पे नंबर को सेव नहीं करना है, बस चीज़ें को डायरेक्टली क्या करना है, नेमोनिक मेथड से सारा चीज़ को कवर करते जाना है। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, ये 10 मिनट 15 मिनट वीडियो देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये सारा चीज़ मुझे अब डायरेक्टली याद है। और वीडियो देखने के बाद लास्ट में आप क्या करें, उसको रिवाइज करें, देखिए क्या सारा चीज़ आपको याद हो गया कि नहीं हो गया। आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सारा डेट ईयर्स। तो बस लास्ट तक आप बने रहे, वीडियो को एंजॉय करें, नेमोनिक मेथड से दिमाग में बिना जोर दिए हुए सारा चीज़ को हम लोग याद करेंगे। ये दूसरा पार्ट है दोस्तों। तीसरा पार्ट में हम लोग टाइगर एलिफेंट को प्रोटेक्ट हम लोग करते हैं, वो कब से स्टार्ट हुआ या बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन, उसका वीडियो आएगा। तो बस इसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, जो 9वां नंबर क्वेश्चन है। क्योंकि पिछला क्लास में दोस्तों मैंने 8 कवर किया था, इसमें 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला दोस्तों 9 नंबर में क्या है, देखिए ध्यान से, कोस्टल रेगुलेशन जोन, तटीय नियमन जोन। तटीय नियमन जोन हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो कोस्टल कोस्टल क्या होता है, जो तट होता है। तट क्या होता है, जो समुंदर के किनारा होता है उसको तटीय बोलते हैं, ठीक है। तो जो तटीय है या फिर बीच बोल सकते हो, आप बोलते हो ना बीच, तो जो बीच में घूमने जाते हो तो आपका बचपन का याद आ गया होगा। क्या याद आया होगा, देखिए ध्यान से। आप बचपन में पापा के साथ जाते थे, डैड के साथ कहाँ जाते थे, बीच पे जाते थे। तो बीच मतलब तटीय तो गए थे, कोस्टल कोस्टल एरिया मतलब बीच। तो वहाँ पे क्या गए थे, आपके पापा आपका हाथ पकड़े थे और पानी में ले जाते थे घुमाने के लिए। तो बस आपको इतना ही आएगा दिमाग में, जब भी आएगा कोस्टल तटीय, इसका मतलब तटीय पे मुझे बचपन में पापा लेके जाते थे घुमाने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस आपको बस यही याद रखना है कि डैड के साथ मैं कहाँ गया था, तटीय गया था। तटीय मतलब कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया मतलब जो बीच वगैरह होता है वहाँ पे हम लोग गए थे। क्लियर हो गया। तो बस आप देखिए ध्यान से, डी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, डी का होगा। डी का दोस्तों 1 होगा, डी का 1 होगा, डी का 1 होगा, ठीक है। डी का 1 हो गया। अब देखिए, अगर मैं 19 चिपकाऊंगा, क्या चिपकाऊंगा दोस्तों, 1911 पॉसिबल है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये सारा जो स्टार्ट हुआ था 1947 के बाद ही स्टार्ट हुआ जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे 1911 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 20। क्योंकि मैं कल का वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके पास क्या क्या हम लोग चिपका सकते हैं, या तो 19 या तो 20। तो क्या हो गया, 2011। क्या हो गया दोस्तों, 2011। आगे ये क्लियर हो गया आपका। आगे आइसलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन, द्वीप संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना। तो आपको देखिए ध्यान से, द्वीप आ रहा है ना, द्वीप मतलब जैसे जापान भी एक तरह का क्या है, द्वीप में है, ठीक है। उसके बाद छोटा छोटा जो कंट्रीज है वो सारा भी क्या है, द्वीप में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए ध्यान से, आइसलैंड। तो आइसलैंड पे भी घूमने के लिए किसके साथ जा रहे हैं आप, डैड के साथ जा रहे हैं। जब कोस्टल में तटीय में चले गए, तो तटीय में जाने के बाद क्या हुआ, बीच में अगर मान लीजिए समुद्र के बीच में एक छोटा सा आइसलैंड है, अंडमान निकोबार हो गया, तो वहाँ भी आप किसके साथ घूमने जाओगे, डैड के साथ ही जाओगे। तो बस कोस्टल एरिया बीच पास गए तो भी डैड के साथ गए थे, और आइसलैंड पे गए तो भी किनके साथ गए, डैड के साथ। बस दोनों क्लियर हो गया। डी का कोड होगा दोस्तों, ए का नहीं होगा, डी का 1 चिपकाना है 20। 2011 में क्या हुआ था दोस्तों, आइसलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन गठन हुआ, या बोल सकते हो उस समय से लागू हुआ। क्लियर है। आगे देखिए ध्यान से, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कब से ये लागू हुआ, कब ये आया, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना। तो बस यहाँ दिमाग नहीं लगाना आपको। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, वो कहाँ पे बताया जा रहा है सबको, FM पे बताया जा रहा है। कहाँ बताया जा रहा है दोस्तों, FM पे बताया जा रहा है, TV पे बताया जा रहा है। तो आपको बस दिमाग में क्या आ रहा है कि जब भी आएगा जो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, वो कहाँ पे सबको बताया जा रहा है, कहाँ पे अवेयरनेस किया जा रहा है, FM में बता के। कहाँ पे, FM में बता के। देखिए ध्यान से, F का कोड होगा, M का होगा, F का दोस्तों 8 होगा, M का 3 होगा। 20 चिपकाऊंगा तो 2083 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। कितना चिपकाना पड़ेगा, 19। आंसर 1983। क्या होगा दोस्तों, 1983। मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको याद हो रहा होगा बहुत ही आसानी से, और अच्छा से एंजॉय करके आप याद कर रहे होगे। अच्छा लग रहा होगा वीडियो दोस्तों तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन लोग को भी मजा आए, उन लोग को भी आसानी से याद हो जाए। तो 1983 हो गया। अगला देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एग्जाम हर एग्जाम में पूछा जाता है। NGT क्या पूछा जाता है, NGT का जो दोस्तों कार्यालय है या हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। और ये बनाया क्यों गया था दोस्तों, NGT को, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, या हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्यों बनाया गया था दोस्तों। देखिए ध्यान से, जो शहर है, सिटी है, उसका केस बहुत सारा होता है, बहुत सारा क्राइम है, बहुत सारा अलग केसेस है जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अब मान लो कि जो गाँव वगैरह है, जंगल है, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट पार्टनर उसको प्रोटेक्शन भी करना है। तो उसके लिए बहुत सारा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिया गया, लॉ बनाया गया।
ठीक है। लॉ बनाने के बाद क्या हुआ कि उसमें बहुत सारा क्या हुआ, धांधली, कोई लकड़ी काट के बेच रहा है, कोई जानवर को मार रहा है, ठीक है। तो इस तरह का केसेस सारा आने लगा और सुप्रीम कोर्ट पास जाने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि मेरे से इधर का केस संभल ही नहीं रहा, उधर का केस और कैसे संभालूं। तो इसीलिए दोस्तों इसको एनजीटी का गठन किया गया 2010 में। कब किया गया? 2010 में किया गया था। उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये करती क्या है, जो केस गांव से आ रहा है ना, जो गांव से आ रहा है, जंगल से आ रहा है, वो सारा केस ये हैंडल करती है एनजीटी। तो बस आपको दिमाग रखना है कि ये कौन सा एनजीटी किस केस को हैंडल करती है, देसी केस को हैंडल करती है, देसी केस को हैंडल करती है, ठीक है। जो बोलते हैं ना देसी, देसी मतलब कोई पार्टिकुलर एरिया, गांव वगैरह, तो देसी केस को कौन हैंडल करती है? एनजीटी। क्योंकि देसी से ही आता ना वो सब, जंगल का हो गया, जानवर का हो गया, तो वो सब हम लोग बोल सकते हैं कि देसी केस को कौन हैंडल करती है? एनजीटी करती है। कौन करती है? एनजीटी। बस क्लियर हो गया। देखिए ध्यान से, डी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, एस का होगा, आई का नहीं। डी का दोस्तों 1 होगा, एस का होगा 0। अब क्या करें, 19 चिपकाऊंगा तो 1910 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो चिपका दो 20। 2010 क्या होगा? 2010। दोस्तों जब मैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा था, उसमें पे एनजीटी जब आया था तो वहाँ पे मेरा कोड गलत हो गया था, मतलब गलत था, तो मैं बोला था होल्डर पे रखो, इसीलिए मैं इसमें कवर कर दिया हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैंने होल्डर पे रखा था इसको, ताकि इसलिए मैं इसको दोबारा बना दिया वापस से। तो बस ये क्लियर हो गया आपका। आगे देखिए, अब देखिए जो भी आ रहा है ना, सब में एक ही कोड है, सब में क्या है, एक ही कोड है, इसीलिए ये वीडियो बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो आपको मजा आएगा और एंजॉय करके सारा चीज़ याद हो गया। तो जो अलग अलग था बस इतना ही था। कितना था? 4 हो गया। एक अलग और है, वो लास्ट का देख ले, उसके बाद सब एक ही तरह का है। ये लास्ट देखिए, उसके बाद बीच में आते हैं। देखिए लास्ट वाला में क्या बोल रहा है, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, या इंग्लिश में द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। आज तक कितना सारा एक्ट पास हुआ है, फिर भी क्या जंगल बच रहा है क्या? गाँव का जंगल देखो कट के सारा खत्म हो गया। हर जगह पे अर्बनाइजेशन आ रहा है, तो हर जगह पे क्या हो रहा है, जंगल का कटाई हो रहा है, जानवर को लोग मार रहे हैं, एक भी जानवर आपको वाइल्ड लाइफ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बच ही नहीं रहा है। कितना सारा क्या हो गया, एक्ट बन चुका है। तो जब भी आएगा कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, तो आपका दिमाग में क्या चलेगा कि बहुत सारा फॉरेस्ट एक्ट बन गया फिर भी कोई काम का नहीं। तो बस आपको दिमाग रखना है अनेक, अनेक एक्ट बन गया फिर भी फॉरेस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो कटता ही चला गया। तो अनेक, याद क्या रखना है, अनेक। बस क्लियर हो गया। जब भी आएगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आज तक अनेक बना, लेकिन कोई काम नहीं आया ज़्यादा, अनेक। क्लियर है। ए का कोड नहीं होगा, एन का होगा, ई का नहीं होगा, के का होगा। एन का दोस्तों 2 होता है, के का 7 होता है। अब क्या करना है, 20 चिपकाऊंगा तो 20 27 पॉसिबल ही नहीं है। क्या हो जाएगा 1927। ये बहुत पुराना था। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, तो ये हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले ये क्या किया गया था कि हमको इसको बचाना है, इसलिए एक्ट को पास किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है अनेक। क्लियर हो गया। आगे देखिए, तो ये भी क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब देखिए सारे में क्या कॉमन है दोस्तों। इसके बाद जो मैं एक वर्ड बोलूँगा उसी में सारा इसका आंसर होगा, जो बच रहा है सबका एक ही आंसर होगा। आपको बस ये याद रखना है, जहाँ जहाँ पे मैनेजमेंट आएगा, जहाँ जहाँ पे प्रबंधन आएगा, या जहाँ जहाँ पे मैनेजमेंट आएगा, सब में सेम होगा। क्लियर हो गया। बस यही याद रखना है। जैसे पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, तो आपको याद रखना है ये मैनेजमेंट। कौन सा वर्ड याद रखना है दोस्तों? मैनेजमेंट, या हिंदी में क्या याद रखना है, प्रबंधन। तो जहाँ पे ये सारा प्रबंधन आएगा, मैनेजमेंट आएगा। अब देखिए हुआ क्या, एक्चुअली फॉरेस्ट कटना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, शहरीकरण बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब शहरीकरण बढ़ना स्टार्ट हो गया तो पेड़ पौधा कटाएगा, बिल्डिंग वगैरह बनना स्टार्ट होगा, और बिल्डिंग बनेगा तो क्या होगा, आदमी लोग बढ़ जाएगा, आदमी लोग बढ़ेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज करेगा, बहुत ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज करेगा, तो सब कुछ चीज़ बढ़ता चला जाएगा ना। तो सब कुछ बढ़ता चला जाएगा तो उसका क्या करना पड़ेगा, एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए एक एक्ट पास किया गया जिसमें सब में मैनेजमेंट होगा। प्लास्टिक का मैनेजमेंट, बायो मेडिकल का, ई वेस्ट का मैनेजमेंट, तो सब कुछ का जो मैनेजमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं चीज़ें, उसका भी मैनेजमेंट। तो सारे को कब पास किया गया था, 2016 में। सारे को कब पास किया गया, 2016। बस सबका आंसर क्लियर। अब इसको याद कैसे रखना है कि जब अर्बनाइजेशन बढ़ा तेजी से, तो मैनेजमेंट भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। तो बस आपको याद रखना है, तेजी से हमें सारा प्रबंधन को बढ़ाना पड़ा। क्लियर हो गया। अब देखिए फटाफट मैं देख लेता हूँ। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, तो प्रबंधन आया, मैनेजमेंट आया। तो किसका, प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक बहुत बढ़ गया, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ा, आदमी बढ़ा, प्लास्टिक बढ़ेगा, ऑटोमेटिक सी बात है। तेजी, याद रखना है, तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गया मैनेजमेंट। टी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, जे का होगा, आई का नहीं। टी का दोस्तों 1 होगा और जे का 6 होगा। 1916 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्बनाइजेशन का 1916 में आया था क्या, अर्बनाइजेशन तो न्यू में आया होगा, तो 2016 पॉसिबल है। हाँ, अर्बनाइजेशन तो अभी फिलहाल आया है 10 साल पहले, ज़्यादा से ज़्यादा। उसी में 10 साल में जो प्रॉब्लम हुआ है फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ का, अर्बनाइजेशन का, 2016 हो गया। क्लियर हो गया। अगला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो वापस से मैनेजमेंट आ गया दोस्तों। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरा प्रबंधन, वापस से क्या होगा, तेजी। टी का होगा, ई का होगा, जे का होगा, ई का नहीं, 2016।
क्लियर हो गया। आगे देखिए, हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो खतरनाक चीज़ें होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, जैसे केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम होने वाला है, तो वो सारे के लिए तो वो भी क्या है, प्रबंधन आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा 2016, क्या हो जाएगा दोस्तों 2016, ये भी क्या हो जाएगा 2016 हो जाएगा। आगे देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जब आदमी लोग बढ़ गया तो क्या करेगा, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी यूज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वही है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम। तो वापस से प्रबंधन आ रहा है, ये मैनेजमेंट आ रहा है, ठीक है। ये भी क्या होगा तेजी से, तो इसका भी क्या होगा सेम चीज़ होगा 2016, क्या हो जाएगा दोस्तों 2016, वापस से इसका भी क्या होगा 2016 होगा। आगे ई वेस्ट, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक का जो वेस्ट होता है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नियम। तो ये भी अर्बनाइजेशन में होने के बाद है। तो ये क्या हो रहा है, जो मैनेजमेंट हो रहा है, दोनों चीज़ से रिलेट रखिए कि अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है तो मैनेजमेंट को भी तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। कितना आसान है, टोटल याद होता जा रहा है। टी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, जे का होगा, आई का नहीं होगा, 2016, सब 2016 चल रहा है। आगे कंस्ट्रक्शन एंड डीमोलेशन वेस्ट मैनेजमेंट, निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा एक क्या है, मॉल है, बहुत पुराना है, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, ध्वंस करना है, या बहुत सारा एक फैक्ट्री है उसको करना है, तो उसमें भी क्या है, या कोई निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ भी बहुत सारा चीज़ का क्या होगा, गड्ढा करना है, कुछ काटना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सारा भी चीज़ क्या करेंगे हमको, उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा पहले। तो क्या होगा मैनेजमेंट प्रबंधन, इसका भी क्या होगा तेजी 2016। आगे वेटलैंड्स, तो देखिए यहाँ पे वेटलैंड्स आया और इसके बीच में क्या है कंजर्वेशन मैनेजमेंट, तो वापस से ये मैनेजमेंट आ गया ना, वापस से क्या आया मैनेजमेंट, तो इसमें भी क्या होगा प्रबंधन आ गया। तो और ये वेटलैंड्स क्या होता है दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये आर्द्र भूमि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा सा खेत है, बीच में पानी है, कहीं पे घास है, कहीं पे मिट्टी है, ठीक है, तो इसको हम लोग वेटलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कंप्लीटली पूरा लैंड नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली पूरा सूखा नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली गीला नहीं होना चाहिए, कहीं पे घास है, कहीं पे गीला है, कहीं पे सूखा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेटलैंड्स बोलते हैं, ठीक है, आर्द्र भूमि, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या हो रहा है, इसका जो मैनेजमेंट है वो भी तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरह का आर्द्र भूमि मिलता है, देख रहे हैं कि बहुत जगह खाली है, बीच में पानी वगैरह है, कुछ कुछ है, बस पानी को क्या किया उसमें मिट्टी डाल दिया, उसके बाद बोले कि ये मेरा ज़मीन हो गया, तो उसका भी एक मैनेजमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो उसका भी क्या एक रूल है, उसका भी क्या एक रूल बनाया गया, तो इसको भी क्या होगा प्रबंधन जैसा यार तेजी। टी का होगा, ई का नहीं होगा, जे का होगा, आई का नहीं, तो इसका भी दोस्तों कितना होगा 2016। तो दोस्तों ये सारा जो था ये मैं सारा स्पीड में कवर कर दिया मेरे ख्याल से, और ये सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा। अगर आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो भी मैंने इन्वायरमेंट का 3 वीडियो बना रहा हूँ, इन्वायरमेंट का 3 वीडियो जो बना है, ये तीनों वीडियो अगर आप पीसीएस या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या वनडे कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट वीडियो होगा। क्यों वीडियो बेस्ट होगा, क्योंकि जो नंबर वाला था, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको नंबर वाला से ही होगा, और जो भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आएगा वो नंबर से ही आएगा, ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल है नंबर वाला ही ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा एक्ट कब आया, टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब हुआ। आप यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर देखें, और मेरा सारा वीडियो अगर आज तक देखे होगे तो पेपर को आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब मैं गारंटी लेता हूँ अभी सॉल्व कर लोगे आप 30% वहाँ से क्वेश्चन, जो भी नंबर से सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। कल का वीडियो देखने के बाद आप ट्राई करना, आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आप रोज रोज देख रहे हो और कॉपी में आप लिखते जा रहे हो, आप प्लीज़ आप नोट्स बनाते रहें, पीडीएफ के चक्कर में ना रहें। पीडीएफ आपको आज तक बोरा भर के मिला होगा, कोई फायदा नहीं हुआ होगा। तो कॉपी, एक पतली सी कॉपी बनाए, उसमें सारा ये चीज़ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ नेमोनिक मेथड से यूज करके आप क्या करें, उसको लिखें और प्रैक्टिस करें, रोज रोज देखें, तब आपका एग्जाम में 10 मिनट 1 घंटा के अंदर सारा चीज़ को आप रिवाइज कर पाओगे। नहीं तो पीडीएफ मोबाइल में रखा रह जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो बस इस वीडियो को आप एंजॉय किए होंगे और सारा चीज़ को याद किए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर बहुत सारा फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो तो दोस्तों ये नहीं बोलिए कि ये वीडियो डालो, ये वीडियो डालो। आप प्ले लिस्ट में जाइए, पहले देखिए कौन कौन सा वीडियो है। जो वीडियो शायद आप डिमांड करना चाह रहे हैं वो वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तो मेरे ख्याल से जो भी नंबर का चल रहा है दोस्तों, मैंने 80-85% कवर कर दिया है। आप सारे वीडियो देख सकते हैं एंजॉय कर करके, और सारा चीज़ को याद कर सकते हैं बिना दिमाग पे प्रेशर दिए हुए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।